हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर सीरत पाक पर तकरीर का हुआ आयोजन। कलाकारों ने तैयार किया मदीना की मस्जिद नबवी का हूबहू मॉडल। किसान आंदोलन की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। राजीव भवन में क्षेत्रीय ग्रामीण कांग्रेस व जिला कांग्रेस पदाधिकारियों की हुई बैठक। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा आयोजित किया गया हास्य कवि सम्मेलन। ख्याति प्राप्त कवियों ने देर रात तक बांधा समा। और जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित हुआ ग्राम पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 40 लोगों को दिया गया प्रशिक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शुक्ला। सबसे पहले हमारे ग्लोबल टीवी के सभी दर्शकों को ईद मिलादुन्नबी पर्व के अवसर पर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब खबरें विस्तार से। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सजावट की गई। वहीं शहर में ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड पर हुए मुख्य जलसे में उलेमाओं ने सरकार नबी की आमद के बारे में बताया। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की ओर से आयोजित जलसे की शुरुआत तिलावत ए कलाम पाक से की गई। नात खां साहिबान ने हजरत मोहम्मद साहब की शान में नातिया कलाम का नजराना पेश किया। जलसे में दारुल उलूम अलीमिया जमदाशाही बस्ती यूपी से आए मौलाना कमाल अहमद अलीमी निजामी ने खास तौर पर शिरकत की। उन्होंने अपनी तकरीर में नबी करीम के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बताते हुए कहा कि आपकी दुनिया में आमद से ही हर तरफ नूर फैल गया। तकरीर में उलेमाओं ने बताया कि मोहम्मद साहब की पूरी जिंदगी सभी के लिए एक मिसाल है। लोग उनकी सुन्नतों पर अमल कर अपनी दीनी और दुनियावी जिंदगी संवार सकते हैं। जलसे में जमदाशाही यूपी के मुअज्जम हाफिज अशरफी, मोती मस्जिद के पेश इमाम हाफिज इमरान रजा, मुफ्ती नाहिद अशरफी, अकबरी मस्जिद के पेश इमाम हाफिज जियाउद्दीन, हाफिज उमर अली, हाफिज अब्दुल कयूम, मौलाना हादी रजा, हाफिज अंसार अहमद अशरफी, हाफिज हाजी असलम, हाफिज मोहम्मद हनीफ अशरफी, हाफिज खलील अहमद, हाफिज मोहम्मद अयूब, हाफिज मोहम्मद रफीक आलम, मौलाना नूरुल ऐन के अलावा दीगर उलेमा, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के सदर निशाद उद्दीन रूमी पटेल, अंजुमन कमेटी के दीगर ओहदेदार मेंबर सहित अन्य समाजसेवी और आवाम के लोग मौजूद थे। इस वक्त वो जन्नत में है, देखना चाहती हो? सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? इस वक्त वो जन्नत में है, आप देखना चाहती हैं? तो उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे देखे से ज्यादा आपके कहे पर भरोसा है। मेरे देखे से ज्यादा आपके कहे पर भरोसा है। वही शायद कहता है, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बया हो तेरे औसाफे अमीदा। ऐ हादिए बरहक तेरी हर बात सच्ची है, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। वसल्लम गया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। तब के उनको के घर में, तब के उनको के
कांग्रेस भवन में आज आगामी दिनों में कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले किसान आंदोलन की तैयारियों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्षों व जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर व्यवस्थाओं पर चर्चा भी की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, निःसचिव सचिव संजय श्रीवास्तव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे। आने वाली 29 अक्टूबर को हम सब लोग हमारे जिले के सांसद माननीय नकुल नाथ जी के नेतृत्व में एक बड़ा किसान आंदोलन करना चाह रहे हैं। कल हमारी जिला कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, जैसा कि 29 तारीख का कार्यक्रम है उसमें किसानों के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा अपने को, और यहाँ से जिला कांग्रेस कमेटी से मुद्दा किसान का है, लेकिन साथ में हम इस विषय पे जो जिस विषय से प्रभावित है आप उसको वो बोल के लाओ ना। आंदोलन में ज्ञापन में तो सब मांग रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उससे भी एक माहौल बनता है। बाजार जहाँ पे बाजार है वहाँ पे ऑटो और पम्पलेट के साथ जाए, वहाँ पर हमारे स्थानीय कार्यकर्ता है वो भी उसमें वहाँ चढ़कर हिस्सा लें, और संसाधन जो हमें लगाने ही पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करें। बाकी की तैयारी कैसे करें पब्लिक लाने उसके लिए ऑटो व्यवस्था करवाना पड़ेगा। अपन को जनता को पहले जागरूक करना चाहिए, तो उसके बाद क्षेत्र में जाना पड़ेगा। वही तो बताओ उसके बारे में पम्पलेट तो आएंगे। बैठक लेके और सब लोगों जो खास लोगों को बैठक के ऊपर गाँव में चालू होती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाले, प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष ये चाले कि सबको मिल जुटाना है। देश और दुनिया भर में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब की सालगिरह ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाई जा रही है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा शहर, जिसे कलाकारों की नगरी भी कहा जाता है, में एक अनोखा शाहकार तैयार किया गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के प्रमुख तीर्थ मदीना स्थित भव्य मस्जिद ए नबी का हूबहू मॉडल तैयार किया गया है। गौरतलब है कि मस्जिद ए नबी सऊदी अरब के मदीना शहर में स्थित है एवं इस्लाम के उदय के बाद मोहम्मद साहब के जीवन काल में इसका निर्माण हुआ था। हज पर जाने वाले मुसलमान मक्का के साथ साथ मदीना जाकर इस मस्जिद में नमाज पढ़ना बेहद खास मानते हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा के दो भाइयों माजिद खान और शोएब खान ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मस्जिद ए नबी का 22 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा हूबहू मॉडल तैयार किया है, ताकि मदीना तक ना पहुंच पाने वाले हिंदुस्तान में ही मस्जिद का दीदार कर सकें। इसके लिए फाइबर की शीट का इस्तेमाल किया गया है। दोनों कलाकारों ने इस कलाकृति को इतनी बारीकी से बनाया है कि देखने वालों को मस्जिद का हरा गुंबद, विशाल मीनारे, द्वार पर बारीक नक्काशी, विशाल चमचमाता अहाता एकदम असली प्रतीत होता है। मस्जिद ए नबी के मॉडल को छिंदवाड़ा की नूरी मस्जिद के सामने लोगों के दीदार के लिए ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रखा गया है। मॉडल में असली मस्जिद की तरह ही लाइटिंग भी की गई है। कलाकार माजिद प्रोफेशनल पेंटर हैं, जबकि उनके छोटे भाई शोएब मोबाइल शॉप चलाते हैं। दोनों से पहले सुंदर ताजियों का निर्माण करते रहे हैं। कलाकारों और नूरी मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये भारत और दुनिया में अपनी तरह का ऐसा पहला भव्य मॉडल है। इसे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज पाटनी प्राथमिक शाला में अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल बैग व शिक्षण सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी, संजय चौकसे, श्याम यादव, अंजना त्रिपाठी, किरण सोनी, पारुल पांडे, अर्पित शुक्ला, अंजलि चरनागत, प्राचार्य सुमन दीक्षित व अध्यापकगण उपस्थित थे। हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर आदरणीय संजय चौकसे जी के सहयोग से पाटनी टाकिज के पास प्राथमिक शाला में हमने ज़रूरतमंद बच्चों को बैग और शिक्षा सामग्री वितरित की है। हम फाउंडेशन भारत निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और इसके पहले हम लोगों ने छात्रवृत्ति के रूप में बच्चों के लिए शिक्षा में योगदान दिया था और जब हमें ये जानकारी मिली कि पाटनी टाकिज के पास एक प्राथमिक विद्यालय है क्योंकि बहुत ही ज़रूरतमंद बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, तो आज हमने उन अध्ययनरत बच्चों के लिए हमारे सभी सदस्यों के सहयोग से एवं उनकी उपस्थिति में इन बच्चों को शिक्षा सामग्री के रूप में बैग और टिफिन वगैरह और अपना पेंसिल की किट वितरित की है। आगे भी हम फाउंडेशन भारत छिंदवाड़ा जिले में अध्ययनरत सभी जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सत्येंद्र ठाकुर, हम फाउंडेशन भारत, प्रांत सेवा प्रमुख। वाल्मीकि जयंती समारोह के अंतर्गत 3 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत आज वाल्मीकि गुरुद्वारे में छोटे छोटे बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे समाज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक सुंदर आकृतियां उकेरी। ग्राम पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करने के लिए दक्ष किए जाने के उद्देश्य से आज जनपद पंचायत सभाकक्ष में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में लगभग 40 लोगों को यह प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों का प्रथम चरण में दिनांक 18/10/2021 से दिनांक 22/10/2000 तक 46 सचिवों को यहाँ पर जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सभा कक्ष में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो वरदान एक संस्था है उसके द्वारा यह कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया जा रहा है? अभी प्रशिक्षण में कल उन्होंने उसमें पढ़ा बुक दिए हैं, सब भरवाए हैं और उसके पश्चात आज जो जीरो से प्रारंभ कर रहे हैं वो अभी प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद प्रशिक्षण के बाद अब पंचायतों में जाके काम करेंगे हम? हाँ, इसके बाद में जैसे हम सीखते हैं इसके बाद हम पंचायत में जाकर हमारा जो सिस्टम है उसके अनुसार कार्य करेंगे। प्रकृति ग्रुप के सदस्यों द्वारा आज जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण कर साफ सफाई की गई। वृक्ष समिति के तत्वाधान में हमारे बड़े भाई और जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, जैसे कि हम सभी वृक्ष समिति के सदस्य किसी भी पर्सन का जो स्पेशल डे होता, बर्थडे होता, एनिवर्सरी होता, उसमें हम एक वृक्ष लगा के उसकी जिम्मेदारी उसे सौंपते हैं कि आने वाले समय में वो उस पौधे को एक वृक्ष का रूप देने की सारी जवाबदारी अपने ऊपर ले। आज हमने संदीप सिंह चौहान जी के बर्थडे पर श्रम साधना पे की और एक कलेक्ट्रेट के सामने, जैसे कि आप सफाई देख रहे हैं, सारी गाजर घास उठा के और जितनी भी पॉलीथिन कैरी बैग्स उठा के ये सारी चीज़ें हम प्रतिदिन कर रहे हैं और जितने भी दूर हम पेड़ लगाते हैं उस जगह तक की सारी पॉलीथिन को हम उठाते हैं। हमारी समिति में 10 से 12 लोग हैं जो प्रतिदिन ये वर्क करते हैं और मैं सभी समिति के तरफ से संदीप सिंह चौहान जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जो समिति के सदस्य हैं, देवेंद्र गावंडे जी, बिट्टू मंडरा जी, मोनिदत्त दीक्षित जी, आनंद गोहर जी, मनीष गिरारे जी,
और भी सारे सदस्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने संदीप सिंह चौहान जी के जन्मदिन के अवसर पर श्रम साधना की और वृक्ष लगाया और सारे जितनी भी पॉलीथीन जो नुकसान करती प्रकृति को और हमारी मिट्टी को उसको हटाया और एक सुरक्षित एक सुनिश्चित जगह पर उसको प्लेस किया। 18 अक्टूबर की रात सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा रामलीला रंगमंच छोटा बाजार में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कवि सुदीप भोला, नरसिंहपुर से आए हास्य कवि आशीष आदित्य, शाहपुर से आए कवि मनोज हिंदुस्तानी व जिले के सुप्रसिद्ध कवि विजय आनंद दुबे व कवि शशांक दुबे ने कविता पाठ किया, जिसका देर रात तक सुधी श्रोताओं ने आनंद लिया। कार्यक्रम में मंच संचालन तरुण जैन द्वारा किया गया। श्री रामलीला मंडल द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में अतिथि के रूप में जुन्नार देव विधानसभा के विधायक सुनील उइके एवं जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, राजेश जुनेजा दारा तथा समिति से मंडल के संरक्षक राजू चरनागर, कस्तूर चंद जैन, अरविंद राजपूत, राजेंद्र आचार्य, अशोक चौरसिया, अध्यक्ष सतीश दुबे, सचिव रोहित द्विवेदी, उपाध्यक्ष राकेश चौरसिया, भोला सोनी, राजेश चौरसिया, विनेश जैन छोटू, कोषाध्यक्ष सुभाष साहू, उप कोषाध्यक्ष कपिल गुप्ता, मयंक चौरसिया एवं मीडिया प्रभारी ऋषभ स्थापक सहित समस्त पदाधिकारी, सदस्य, निर्देशक मंडल एवं कलाकार उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन के पश्चात श्री रामलीला के समस्त 400 से अधिक कलाकारों एवं समिति सदस्यों को मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। तो शिक्षक क्या सोचते हैं और उन्हें क्या सोचना चाहिए, इनकी बीच की बात स्वागत कि उल्टे सीधे पाठ पढ़ाओ या फिर कक्षा में सो जाओ, गलत सलत तुम गणित कराओ, 2 के दूने 8 बताओ और घर वालों ट्यूशन से भैया, घर वालों ट्यूशन से भैया भले ही पालक फटे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अपना देश बड़ा विशाल है, अपना देश बड़ा विशाल है, लूडो गाओ बाकमाल है। बहुत बढ़िया हास्य की बुंदेली कविता है, स्वागत है आशीष भाई। कभी कभी खीर कभी पुलाव पका दो, कभी कभी खीर कभी पुलाव पका दो, मनो बासमती चावल तुम रोज ही बना दो, हमें दो इतो सो तन सो मिठू सो मिला के घी शक्कर तुम कुकर कुकर खाते हैं। क्या बात है। और तन्नत की बात में तुम रोटी की लोई को नक्सासी बेलत, रोटी की लोई को नक्सासी बेलत हो, पटा और बेलन से क्रिकेट सी खेलत हो, जली कच्ची रोटी हमें जबरई को आ दो और हमने कचू के दई तो बेपर बेपर जात हो, तन्नत सी बात में तुम मुकर मुकर जाते। कुंभकर्णी नींद तुम रोजी ना ले तो, कुंभकर्णी नींद तुम रोजी ना ले तो, खर्राटे भर भर के प्राण खाए ले तो, और लंबे बिछोने में हम सोए कोने में, तुम पूरे बिस्तर पे पसर पसर जात हो और तन्नत सी बात में तुम। बड़ा जोरदार कवि सम्मेलन चल रहा है, माताएं बैठी हैं, बड़े कोमल हृदय की होती माताएं। मैं आपको बताऊं पुरुषों का हृदय भी कम कोमल नहीं होता है, मगर उनके बारे में कोई कुछ कहता नहीं, बेचारे बैठे रहते हैं चुपचाप। मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरी बात सही लगे तो तालियों का प्यार देना आप। छिंदवाड़ा बस स्टैंड पे साहब BCLL गाड़ी खड़ी थी, भोपाल जा रही थी, मुल्ताई बैतूल होते हुए। 2 सीटर पर एक आदमी आया बैठ गया, थोड़ी देर में एक महिला भी आके उसके बाजू में बैठ गई। अब साहब बस चली, आदमी को मुल्ताई जाना था, महिला को भोपाल जाना था। ठंडी हवा का झोंका आया, आदमी को नींद आई, उसने महिला के कंधे पर सिर रखने की चेष्टा की। महिला भनक गई, साहब ठीक से बैठिए भाई साहब। बेचारा आधी सीट पर बैठा था, आधी से भी आधी सीट पर पहुंच गया। अब ठंडी हवा का झोंका फिर आता है, अब महिला को नींद आती है, महिला उसके कंधे पर सिर रख के सो जाती है। बेचारे को मुल्ताई जाना रहता, भोपाल पहुंच जाता है, मगर उस महिला को नहीं उठाता क्योंकि कोमल। पेट्रोल के दाम बढ़े तो मैंने पैरोडी लिखी, सुनिएगा। स्वागत है। कि तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, खाने का भी महंगा है, चलाने का भी महंगा है। तेल करो सस्ता ना
और कोई रास्ता ना। देखो मेरी गाड़ी आपकी तालियों से चल जाएगी, पेट्रोल नहीं भराना पड़ेगा। खेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, खेल गरीबों का निकला जाए। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। खेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, खेल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, अगर डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए। खेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, खेल गरीबों का खत्म। भैया जी सरकार की दरगाह पर 18 अक्टूबर की रात मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत पैगंबर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह के जन्म उत्सव पर 101 दिए जलाकर रोशनी की और पर्व की खुशियां मनाई। ईद मिलादुन्नबी पर्व के मौके पर इज्तिमाई कमेटी द्वारा मोइनुद्दीन साहब की जानिब से 7 जोड़ों का निकाह कराया गया, जिसमें समाज के सदस्य फिरोज खान ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सारी व्यवस्थाएं संभाली और निकाह करने वाले जोड़ों को दहेज के रूप में घर गृहस्थी का सामान भी दिया गया। इस मौके पर जाफर खान, सानू कुरैशी, इरफान मंसूरी, बिज्जू लाला, हाजी जमालुद्दीन लाल साहब, हाजी सलीम उद्दीन साहब और अन्य लोग उपस्थित थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की दिन की खुशी में हर साल इज्तिमाई निकाह का आयोजन किया जाता है। आज भी हम और हमारे साथी फिरोज भाई, जफर भाई, सानू भाई, इरफान मंसूरी, तमाम लोगों ने रात दिन एक करके 7 जोड़ों को तय किया और उनकी दान जो भी घरेलू चीजें हैं जो दहेज में दी जाती है वो व्यवस्था करके और शाम को 7 बजे 7 लेके हो रहे हैं। अल्लाह ताला उन नेकों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी कमेटी को रात दिन यही काम करने की तौफीक दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पे आज ये 7 के असर और मगरिब के बीच होने जा रहे हैं। हुजूर की सुन्नत को अदा करने के लिए हम लोगों ने, हमारे साथी संयोजक, हमारे बड़े भाई आज मोहिद्दीन साहब, मैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी पूरी टीमों ने आज हुजूर की सुन्नत को अदा करने के लिए आज 8 निकाह यहाँ हो रहे हैं। 8 निकाहों का इंतजाम हमने सभी आवाम के द्वारा किया गया है और अल्लाह ताला इनकी निकाह को कबूल करे और कुछ दिन बाद चौगनी तरक्की अता हो। कमेटी के काम में लगे रहते हैं। हमारे सदर साहब जनाब निशादुद्दीन रूमी साहब से भी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह रहमान असर की नमाज के बाद आप स्टेज पे आकर दूल्हा और दुल्हन को अपनी दुआओं से नवाजें। और
प्रोग्राम को कामयाब करने में मोइनुद्दीन साहब, फिरोज खान साहब और उनकी खानी कुरैशी, इरफान मंसूरी, समीरुद्दीन साहब और पूरी कमेटी कार्यक्रम में एक महीने से लगे थे। हम आपको उनसे दुआ करते अल्लाह ताला जो अपने कार्यक्रम को सफल बनाए, कामयाब बनाए। साथ जोड़ो आज इनका होना है बाद मगरिब। और अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं, देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर सीरत पाक पर तकरीर का हुआ आयोजन। कलाकारों ने तैयार किया मदीना की मस्जिद नबवी का हूबहू मॉडल। किसान आंदोलन की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। राजीव भवन में क्षेत्रीय ग्रामीण कांग्रेस व जिला कांग्रेस पदाधिकारियों की हुई बैठक। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा आयोजित किया गया हास्य कवि सम्मेलन। ख्याति प्राप्त कवियों ने देर रात तक बांधा समा। और जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित हुआ ग्राम पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 40 लोगों को दिया गया प्रशिक्षण। इस बुलेटिन में खबरों का सफर फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।